परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था को संत महात्माओं ने जीते जी मरने की अवस्था कहा है। जो जीवित है वह मरा हुआ नहीं है और जो मरा हुआ है वह जीवित नहीं है। इसलिए जीते जी मरने के रूहानी रहस्य को भली भांति समझना आवश्यक है। 5 तत्वों से बना शरीर जड़ है। आत्मा के शरीर में प्रवेश करने से इसमें जीवन आ जाता है। आत्मा शरीर में से निकल जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता है। शरीर को चेतना प्रदान करने के लिए आत्मा आंखों के ऊपर वाले भाग से नीचे वाले भाग में उतरती है। मौत के समय यह पैरों के तलवों से आंखों से ऊपर की तरफ सिमटती है। यह पहले हाथ पांव खाली करती है और बाद में टांगों, बाजुओं, धड़ तथा आंखों को खाली करती है। आत्मा शरीर का जो हिस्सा खाली करती जाती है वह सुन्न, अचेत या ठंडा होकर मृत होता जाता है। जब आत्मा शरीर को पूरी तरह खाली करके आंखों से ऊपर सिमटकर एक तरफ हो जाती है तब सदा के लिए शरीर मृत हो जाता है। दूसरे शब्दों में आत्मा का 9 द्वारों द्वारा शरीर में दाखिल होना या शरीर को जिंदगी देना है तथा 9 द्वारों को खाली करके शरीर का त्याग करना इसकी मौत है। शरीर आत्मा पर आश्रित है परंतु आत्मा का शरीर से अलग अस्तित्व भी है। यह वृक्ष, कीड़े, पक्षी, चौपाई जानवर, मनुष्य या देवी देवता आदि कोई भी रूप धारण करके कार्यशील हो सकती है। चेतन आत्मा द्वारा जड़ मन और इंद्रियों का साथ लेकर कार्यशील होने को ही जड़ चेतन की गांठ बंध जाना कहा जाता है। मन और आत्मा एक ही समय 2 स्थानों पर नहीं हो सकते। शरीर के 9 द्वारों में कार्यशील होते हुए या इंद्रियों के सुख भोगते समय ये आंखों से ऊपर अपने सच्चे घर में नहीं होते, परंतु जब इन्हें आंखों के पीछे सिमरन और ध्यान के कार्य में लगा दिया जाता है तो उन्हें शरीर का नीचे वाला भाग खाली करके आंखों से ऊपर 10वें द्वार में वापस आना पड़ता है। इस अभ्यास में प्राकृतिक मृत्यु की तरह सूरत द्वारा शरीर को खाली करने से पहले हाथ पांव सुन्न होते हैं, फिर टांगे तथा बाजू सुन्न होते हैं, फिर धड़ और बाद में सूरत आंखों के ऊपर 10वीं गली में पहुंच जाती है। प्राकृतिक मृत्यु के समय जब आत्मा एक बार शरीर को खाली करके अलग हो जाती है तो दोबारा उस शरीर में दाखिल नहीं हो सकती, जबकि सिमरन और ध्यान के रूहानी अभ्यास द्वारा आत्मा शरीर के आंखों से नीचे के भाग को सुन्न छोड़कर आंतरिक 10वीं गली में जागृत हो जाती है। जब तक यह 10वें द्वार में एकाग्र और स्थिर रहती है, शरीर का आंखों से नीचे का भाग निर्जीव होता है, परंतु आत्मा आंखों से ऊपर चेतन होती है। जब अभ्यासी सिमरन और ध्यान का अभ्यास बंद कर देता है तो सूरत फिर से 9 द्वारों में उतर जाती है और शरीर पुनः सचेत या जीवित हो जाता है। इस अभ्यास में जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया एक समान चलती है और साधक अभ्यास द्वारा प्राकृतिक मृत्यु जैसी अवस्था का अनुभव प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसे जीते जी मरना कहा जाता है। जीते जी मरकर ही जीवात्मा नाम या शब्द से मिलाप करके आंतरिक चढ़ाई करती हुई परमात्मा से मिलाप करके जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकती है। इसलिए संत महात्माओं ने जीते जी मरने के अभ्यास की भरपूर महिमा की है। जीते जी मरने की अवस्था में साधक को बाहर की आंखों के बिना आत्मा की देखने की शक्ति द्वारा अंदर शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगता है। बाहरी कानों के बिना शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है। बाहरी पांव के बिना अंदर ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू हो जाती है। जीव बाहरी हाथों के बिना अपने भीतर प्रत्येक कार्य कर सकता है और जीवा के बिना बोल सकता है। इस अवस्था द्वारा यह परमात्मा के हुक्म यानी नाम की पहचान द्वारा
परमात्मा से मिलाप के योग्य बन जाता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि प्राकृतिक मृत्यु के समय जीवात्मा को अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है, इसलिए संसार के सभी लोग मरने से डरते हैं और सदा जीवित रहना चाहते हैं। जो भाग्यशाली जीव सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सिमरन और ध्यान के अभ्यास द्वारा जीते जी मर जाते हैं, उनकी लिव अंदर नाम के साथ जुड़ जाती है और वे अमर जीवन के अधिकारी बन जाते हैं। थैंक यू।